द फैमिली मैन 2 सीरीज में एक लड़की की परफॉर्मेंस लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इस सीरीज में वो लड़की जिस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी में उस लड़की का बॉस उससे लगातार छेड़छाड़ करते रहता है। ये लड़की जिस बस से घर जाती है, उसी बस में एक आदमी लगातार इस लड़की के साथ फिजिकल असोल्ट करते रहता है। इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये लड़की कुछ कर नहीं पाती। लोगों को लगने लगता है कि एक अबला नारी है, बहुत कमजोर है, लेकिन जैसे ही लोग ये सोचते हैं, उनके विचारों पर होता है एक अटैक। उसके बाद आता है एक सीन जिसमें यही लड़की फिजिकल असोल्ट करने वाले उस बंदे को जिस तरह से ऊपर पहुंचाती है, वो सीन देखने लायक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना डार्क और इंटेंस कैरेक्टर निभाने वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि साउथ की सुपरस्टार है। इनका नाम है समंथा अकिनेनी। गाइस, एक बार में देख के तो आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। आपको समंथा की एक्टिंग परफॉर्मेंस कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपके जीने के मायने बदल सकती है। यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ के पूजते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब विश्वास आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकता है, इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा बीमार था क्योंकि उसे टीबी था। बीमारी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो अपने गांव के ही वैद्य के घर पे पहुंचा। अब जैसे ही वो वैद्य के घर गया, उसको पता लगा कि वैद्य जी घर पे नहीं है, वो खेत में काम कर रहे हैं। तो वो खेत पहुंच गया। अब खेत में जाके उसने वैद्य जी को सारी बात बताई कि उसे क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। वैद्य जी ने सारी बीमारी जानने के बाद उसे दवाई लिख के देने की कोशिश करी, लेकिन खेत में ना पेपर था ना पेन। तो उन्होंने पास में ही रखी एक लाल ईंट को उठाया और उसके पास में कोयला पड़ा था, तो कोयले को उठा के और लाल ईंट को उठा के उस कोयले से लाल ईंट पे कुछ लिखा। उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये ले लेना और इसे रोज पानी में घोल घोल के पीना। अब प्रॉब्लम यह थी कि वो व्यक्ति अनपढ़ था, वो वैद्य जी की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन वो उस ईंट को लेकर घर चला गया और 3 महीने बाद वापस लौट के वैद्य जी के पास आया और कहता है कि वैद्य जी, आपके द्वारा दी गई दवाई से मैं आधा तो ठीक हो चुका हूं। अगर आप मुझे वो दवाई दोबारा दे दें तो शायद मैं पूरा ठीक हो जाऊं। तो वैद्य जी ने कहा, मैंने तुम्हें दिया तो था। तो व्यक्ति क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वो व्यक्ति कहता है कि ईंटें तो हमारे घर पे भी पड़ी हैं, लेकिन उस ईंट पे जो आपने मंत्र फूंक के दिया था, अगर वो दे दें तो मेरा काम बन जाए। तो वैद्य जी हैरान रह गए। उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता लगा कि वो व्यक्ति पिछले 3 महीने से उस ईंट को पानी में घोल घोल के पी रहा है, लेकिन फिर भी वैद्य जी ने उसको कुछ नहीं कहा, सच्चाई बताई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसे उस इलाज में विश्वास था और वो ठीक हो रहा था। वैद्य जी ने फिर से ईंट ली और फिर से उस ईंट पे कोयले से दवाई लिख के उसे दे दी और वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे बच्चों वाली कहानी है। नहीं, लेकिन यहां पर समझने और सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि दवाई लेने के साथ साथ आपको इस चीज पे भी विश्वास होना चाहिए कि इस दवाई को लेने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा, तभी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। और ये सेम चीज आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर आपको अपने आप पे और अपने आइडिया पे पूरा विश्वास है तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। बस अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिएगा, उस पर विश्वास बनाए रखिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली अमेजिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। बड़े सपने अमीरी के मोहताज नहीं होते। अगर आप शिद्दत से चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी है मुंबई के समंदर किनारे बांद्रा के स्लम में रहने वाली मलीशा खारमा की। मलीशा सुपर मॉडल बनना चाहती हैं। स्लम में रहने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। मलीशा के सपनों को पहली उड़ान तब मिली जब हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई घूमने आए रॉबर्ट हॉफमैन इस बच्ची से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अपने साथ कुछ वीडियो शूट की और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड की और फिर इस बच्ची को प्रिंसेस ऑफ स्लम नाम भी दिया। और आज इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और तो और एक फैशन मैगजीन ने मलीशा को उसके कवर पेज पर जगह भी दी। गाइस, वो उसके लिए सबसे सुनहरा दिन था। इसी कहते हैं कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो राहें मिली जाती हैं। आपको मलीशा के बारे में सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सन 2011 में शाहरुख खान की डॉन 2 रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ पे डी लेटर का एक टैटू करवाया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले तो इस डी का मतलब डॉन था, लेकिन अब इस डी का मतलब है धोनी। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सन 2011 ही वो साल था जब इंडिया ने 28 साल बाद वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। गाइस, 2 अप्रैल 2011 की वो शाम आपको याद होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने ही
फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम कर दी थी। वो सुनहरा पल भुलाई नहीं भूलता। गाइस, क्या आपको भी वो पल याद है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने साउथ सुपरस्टार यश की केजीएफ चैप्टर 1 देखी है तो उसका नेगेटिव कैरेक्टर गरुड़ा आपको जरूर याद होगा। ये फैक्ट जान के आप लोग शायद हैरान रह जाएं कि गरुड़ा का किरदार निभाने वाले राम एक्चुअली यश के 12 साल तक बॉडीगार्ड रह चुके हैं। सवाल यह उठता है कि बॉडीगार्ड अचानक से विलन के रोल में कैसे आ गए? तो हुआ कुछ यूं कि केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील जब स्टोरी के नरेशन के लिए यश से मिलने आए तो उन्होंने वहां पर उनके बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्होंने यश से कहा कि गरुड़ा का किरदार राम निभा सकते हैं। और गाइस, सबसे बढ़िया बात यह थी कि यश ने इस चीज के लिए राम का सपोर्ट भी किया और उन्हें एक्टिंग भी सिखाई। ऐसे ही यश इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए हैं, वो बहुत दिलदार हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। इसी वजह से लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।